कुछ भी संभव नहीं है। यही एक चीज़ है, यही एक कीड़ा है जिसको काट खाता है, उसको फिर कोई नहीं रोक पाता। वो कुछ भी कर जाता है। वो असंभव को भी जो लोग संभव किए हैं ना, उनको इसी कीड़े ने काट खाया था। आप दशरथ माझी का नाम सुने होंगे, जिन्होंने एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, जो कि रास्ता का। मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, पर मैं मानती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है जुनून। अगर आपके अंदर जुनून है, आप अपनी परिस्थितियों को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो जो चीज़ आपके अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो होना चाहिए जुनून। बिना जुनून के कुछ भी संभव नहीं है। यही एक चीज़ है, यही एक कीड़ा है जिसको काट खाता है, उसको फिर कोई नहीं रोक पाता। वो कुछ भी कर जाता है। वो असंभव को भी जो लोग संभव किए हैं ना, उनको इसी कीड़े ने काट खाया था। आप दशरथ माझी का नाम सुने होंगे, जिन्होंने एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, जो कि रास्ता आपका 3 घंटे का था, वो 15 मिनट का हो गया बस पहाड़ के कट जाने से। और उस पहाड़ को भी उन्होंने काटा सिर्फ छेनी और हथौड़ी से, बिना किसी संसाधन के। सर्दी, गर्मी, धूप, हर मौसम में वो काम करते रहे। बस एक वजह थी और एक कीड़े ने उन्हें काट खाया था। उस कीड़े का नाम था जुनून, और वही उनको हौसला दे रहा था। लेकिन हम पीछे क्यों रह जाते हैं, आइए इसको मैं बताती हूँ। ये कहानी तो नहीं है, किसी के जीवन का यथार्थ है, बस उसका नाम मैं बदल दूंगी। तो एक मेरे गांव में एक लोग थे, उनका क्या था ना, राम बच्चन नाम था। तो वो क्या करते थे कि पहले उन्होंने शादी वादी हो गई। पहले बचपन में लोगों की शादियां हो जाती थी। वो मेरे मम्मी की उम्र के थे। तो मैं मम्मी का उम्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मम्मी के ही गांव के थे, मेरे पापा के गांव के नहीं थे। मैं ननिहाल के थे, तो इसलिए मैं मम्मी से कंपेरिजन कर रही हूँ उनका। तो वो मेरे मम्मी के भाई लगते थे। तो मैंने उनका नाम बदल दिया है, कुछ और नाम है, राम बच्चन मैंने रख दिया। तो उन्होंने क्या किया कि ये चीज़ सही थी कि उनके पास आर्थिक सोर्स नहीं थे, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी, कमाने का प्रेशर था। तो वो सोचते थे ना कि कहीं से भी हमको इनकम मिल जाए। तो पहले कुछ दिन क्या किए ना, उन्होंने मास्टरी की, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। फिर खर्चे वही थे, बात नहीं बनी। तो फिर उन्होंने क्या किया ना कि फिर उन्होंने ये झोला छाप डॉक्टर वाला काम शुरू कर दिया। तो कुछ दिन इसे भी कहे तो मास्टर से डॉक्टर हो गए। पहले कुछ दिन उनको मास्टर साहब करते रहे। फिर 2-3 साल बाद जब उन्होंने नया पेशा अपना लिया, तो लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहने लगे। अब कुछ दूर से लोग एक डॉक्टर साहब उनको बुलाने लगे। कुछ लोग व्यंग में बुलाते थे, कुछ लोग वैसे ही, जानते हैं गांव का माहौल कैसा होता है। अच्छा, डॉक्टरी किए तो कुछ उनके पास डिग्री और नॉलेज तो था नहीं, तो बहुत ज़्यादा उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली, या जितना चाह रहे थे उतना वो नहीं कमाए। उनके परिवार की आर्थिक ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही थी। उसके बाद उन्होंने किसानी भी की, उसमें भी वो असफल रहे क्योंकि उनकी ज़रूरतें वहाँ से भी पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद वो LIC एजेंट का काम शुरू किए। तो और ये होता था ना कि लगता था इसमें नहीं तो इसमें। LIC एजेंट का जब काम शुरू किए तो वहाँ भी, अब शुरू नया नया है, अब वो तुरंत वो रिजल्ट चाह रहे थे, तो वहाँ भी उनको यथोचित नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैं नानी गांव गई थी, तो मैं देखी कि एक लोग के घर भागवत हो रहा था। तो वहाँ से वो रामनामी वगैरह लपेटे निकल रहे हैं। मैंने नानी से कहा कि ये अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये पंडिताई कर रहे हैं क्या? तो नानी ने कहा हाँ, इनका नया व्यवसाय शुरू हुआ है, अब ये इसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम कह के चलो भाई, अगर इसी को भी अच्छे से कर लेंगे तो भी इनका जीवन यापन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो अपने जीवन में उन्होंने कई मल्टीपल सोर्स और मल्टीपल चांस लिए, और हर काम को उन्होंने ट्राई किया, और लगभग सफलता उन्हें कहीं नहीं मिली। ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो अगर किसी एक जगह रुक गए होते, अगर वो प्राइवेट पढ़ा रहे थे, वहीं वो बहुत अच्छे टीचर बन सकते थे, लेकिन वो रुके नहीं। वहाँ से फिर वो आगे बढ़ गए कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, अब हम आगे चलते हैं। खैर, जो झोला छाप वाला फील्ड था वो तो सही नहीं था उनके लिए, लेकिन बाकी चीज़ें वो कर सकते थे, अच्छे से कर सकते थे। लेकिन वो घबरा के, उनको लगता था कि यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ चलते हैं, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ चलते हैं। इस चक्कर में उन्होंने अपना आधा उम्र निकाल दिया। और जब आपकी उम्र बढ़ जाती है ना, तो फिर आपका एक होता है ना माइंड सेट, उतना अच्छा काम नहीं करता है। और आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत रोग पकड़ लेंगे, कुछ और होगा, तो आप कुछ नया नहीं सोच पाते हैं। तो ये चीज़ें उनके साथ भी हुई।
तो मैं इस कहानी को आपको इसलिए सुना रही थी कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक चीज़ पे फोकस करिए। और फोकस करने से पहले मेरे सलाह के हिसाब से लोग कहते कि नहीं फोकस करो, लेकिन मुझे लगता है कि फोकस करने से पहले जिस काम में आप जा रहे हैं उसकी एक पहले से पड़ताल कर लीजिए, उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ तो इसमें क्या स्कोप है, इसकी क्या संभावनाएं हैं, इसमें क्या अच्छा हो सकता है। कभी देखा देखी या फिर ऐसे ही मत उसमें पड़ जाइएगा कि वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, तब आपका जुनून नहीं काम आएगा। क्योंकि उनका हो सकता है उन्होंने रिसर्च किया हो, उनको उसमें ज़्यादा जानकारी हो, तो वो सफल हो चुके हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले अगर कोई किसी कोर्स में ही एडमिशन लेने आप जा रहे हैं तो एक बार उस कोर्स की पड़ताल करिए कि इसमें कितनी जॉब की संभावनाएं हैं, कितना प्लेसमेंट होता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या जॉब सिक्योरिटी है, क्या इसको करने से मेरा फ्यूचर, तब उसके बाद वहाँ एंट्री करिए और अपना पूरा दम लगा दीजिए। आप सफल हो जाएंगे किसी भी, अगर किसी व्यवसाय में या कहीं भी। तो फोकस बहुत ज़रूरी है, लेकिन फोकस से पहले एक उसका रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सही गलत का पता हो और फेल होने की संभावनाएं कम हो। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब आप हम रिसर्च करके और जांच पड़ताल करके किसी काम को करते हैं तो थोड़ी उसकी संभावना, उसका रिस्क कम हो जाता है। तो ये फोकस और फोकस से पहले का काम आपको सफल करता है। और एक होता है ना कि आपको उम्मीद अगर है, आपको लालच है, तो आप काम को अच्छे, सबको लालच होता है और लालच होना भी चाहिए। लालच गलत वे में नहीं, अगर आप किसी मेहनत को कर रहे हैं, किसी काम को, अगर लालच नहीं रहेगा तो आप पूरे मन से मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए मैं लालच को भी बुरा नहीं मानती हूँ। मान रहे हैं कि किसी काम को हम मुफ्त में कर रहे हैं तो हम पूरे उससे मतलब मन से नहीं करेंगे, लेकिन उस काम के बदले अगर हमको कुछ पैसा मिलेगा ना तो अपना 100% झोंक देंगे। तो जब तक दिमाग में लालच नहीं रहेगा तब तक हम काम को, तो वो मतलब एक होता है फोकस और लालच भी ज़रूरी है कि हाँ मैं ये काम को, मैं बिजनेस अच्छा सेटअप कर लूँगा तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, मेरे पास गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा। ये ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इसको लालच नहीं कहते हैं। लालच वो कहते हैं जो दूसरे का ठग के अपने घर में रख लेते हैं, किसी का दबा लिए, किसी का ज़बरदस्ती रख लिए, ये गलत चीज़ें होती हैं। अपने मेहनत से आप कहीं भी जा सकते हैं, इसको लालच नहीं कहा जाता है मेरे नज़रिए से। मैं अगर सही हूँ तो भी बताइएगा, गलत हो तो भी बताइएगा। आगे बढ़ना और मेहनत करना कोई बुरा काम नहीं है। लालच वहाँ होता है जब हम दूसरे का हक मार के अपने पास रख लेते हैं, तो वो लालच होता है। और ये लालच, ये जो पॉजिटिव वे में है, ये अच्छी चीज़ है, यही आपको आगे ले जाएगा। अगर जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई मेहनत ही क्यों करेगा। तो फोकस, अभी कोई छोटा बच्चा है, आप उससे कह दो कि तुम होमवर्क कर लोगे मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो पूरे मन से बहुत जल्दी जल्दी वो कर लेगा, क्योंकि उसके मोटिवेशन में वो चॉकलेट है और चॉकलेट के चक्कर में ही वो काम कर रहा। तो ये चक्कर हमारी लाइफ में भी होना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को पास करूँगी तो टीचर हो जाऊँगी, इसको पास करूँगी तो मैं पुलिस हो जाऊँगी, यहाँ पास करूँगी मैं डॉक्टर हो जाऊँगी। तो ये मोटिवेशन तो अच्छी चीज़ है। या मैं बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप कर रहा हूँ तो मेरे पास आने वाले समय में सब कुछ होगा। यही आपको आगे ले जाता है और ये सबके लाइफ में होना चाहिए, ना कि आप किसी काम को शुरू किए छोड़ दिए, उस काम को पकड़े उस काम को छोड़े, उस काम को पकड़े उस काम को छोड़े। ऐसे ज़िंदगी भर बस छोड़ते पकड़ते रह जाएंगे और लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप जहाँ से शुरू किए तो गोल गोल घूम के फिर आके वहीं खड़े हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि एक रास्ता बनाइए और उस पर पूरे ध्यान से चलिए। आप वो हम लोगों ने फिल्मों में देखा, हम तो कोई प्रैक्टिकल उसका नहीं किए हैं, कि वो शीशे से ऐसे 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 सूर्य से करते करते उसमें आग लगा देते थे। इसका भी एक होता है ना कि पूरा सूर्य की पूरी रोशनी उस कागज़ पे जा रही है और थोड़ी देर बाद वहाँ आग पकड़ लेता है। तो ये हमारी लाइफ में भी होता है कि जब हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा डेडिकेशन एक फील्ड में एक जगह लगा देते हैं तो कुछ समय बाद वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप भी चाहें तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते, किसी एक लाइन को पकड़ लीजिए और भटकने के बजाय उस पर अच्छे से आगे बढ़ जाइए। लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, ज़िंदगी आपके हिसाब की होगी। अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।